गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 में हमारा चैप्टर था नादान दोस्त। तो नादान दोस्त प्रस्तुत पाठ प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। यह कहानी हम पढ़कर समझ चुके हैं, तो आज हम फिर से एक बार पढ़कर समझेंगे। तो चलिए फिर से हम पाठ की शुरुआत करते हैं। केशव के घर कनिष्क के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो हमें पता है, कहानी हम पढ़ चुके हैं एक बार। तो इसमें दो भाई बहन की कहानी है, जिसमें भाई का नाम है केशव और बहन का नाम है श्यामा। और यह एक बाल कहानी है, यानी कि एक बच्चे, शरारती बच्चों के ऊपर कहानी है, जो उनके मन में जो विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और वे जिज्ञासा के अनुसार अपने मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है उनको जानने के लिए वे करते हैं। इन्हीं पर आधारित यह कहानी है। तो केशव के घर में कनिष्क के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। एक चिड़िया था, वो अंडे दिया था। तो केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। उनके घर के कनिष्क के ऊपर एक चिड़िया अंडे दिया था, तो उनको दोनों भाई बहन हमेशा चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते और कनिष्क के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते थे। जब भी रोज दिन की बात है, जब सुबह उठते तो दोनों भाई बहन अपने आंखें मलते। जैसे ही सुबह होता, उठते और आंखें मलते उस कनिष्क के पास पहुंच जाते थे और उस चिड़िया और चिड़ा को वहां आना जाना देखा करते थे। और यह रोज दिन की घटना थी, रोज दिन की यह कहानी थी उनका। उनको देखने में दोनों बच्चों को पता नहीं क्या मालूम, क्या अच्छा लगता था, क्या मज़ा आता था। इतना कि दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी, यानी कि उन्हें जो खाना है उनको अपना खाने का भी ध्यान नहीं रहता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, इनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई ना था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यानी कि दोनों भाई बहन का ये रोज दिन का काम था कि उनके घर के कनिष्क के ऊपर में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे और उस चिड़िया को सवेरे उठ के उन्होंने दोनों रोज आते जाते देखा करते थे। और उन चिड़िया को देखने में उनको बहुत मज़ा आता था और उनमें जो अंडा था उनके बारे में भी दोनों भाई बहन बातें करते थे और दोनों ही प्रश्न उत्तर दिया करते थे। दोनों ही एक दूसरे से सवाल जवाब करके बातें करते थे और उनका जवाब देने वाला भी कोई नहीं था। ना माँ को घर के काम से फुर्सत थी और ना ही बाबूजी को अपना काम से फुर्सत था। इसलिए बस दोनों भाई बहन ही अपने में लगे रहते थे और दोनों ही बातचीत करते थे और सवाल जवाब करते रहते थे। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, इतने सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा, गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कनिष्क पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने
का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। यानी कि उन्होंने सोचा कि इन्हें भूख भी लगेगी और ऊपर में इतना धूप है, तेज़ धूप है, छत भी नहीं है, तो छत बनाया जाएगा। और उनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो प्याली में थोड़ा पानी और खाने के लिए चावल रख दिया जाएगा। उन्होंने यही बातें करने लगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और चिड़िया खड़ी होगी कैसे? केशव बड़ी देर तक उसी के बारे में सोचने लगा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाला टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा गई और टोकरी लेके आई और केशव को दी, और दोनों भाई मिलकर उस चिड़िया को बचाने के लिए और उनके खाना के लिए प्रबंध करने लगे। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह गहरी नींद में सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल में चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी रही थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कनिष्क पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर ऐसे मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कनिष्क पर था। वह भी देखना चाह रही थी कि अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने ज्यों ही कनिष्क पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कनिष्क पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव ने कहा, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। जरा हमें भी दिखाना भैया, श्यामा ने केशव से कहा। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा कपड़ा ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसके कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। फिर केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थाम दी, फिर बोली, अब तू उतर आओ, मैं तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली भी ले आ, उतर जाऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। फिर दोनों में बातें होने लगी, बहस होने लगी। फिर दोनों चिड़िया बार बार कनिष्क पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती होगी। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। फिर श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा को जरूर बता दूंगी। अब दोनों के बीच में बहस होने लगा। फिर थोड़ी देर बाद इतने में
कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को बाहर ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया को पिटाई ना पड़े। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे नहीं दिखाए थे, जिससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि वह भैया को डांट से बचाना चाहती थी। माँ ने दोनों को डांट ठपकाकर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। खुद गर्मी का समय था तो अपने आप पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कनिष्क के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि दोनों अंडे नीचे टूट पड़े हैं और उनमें कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूट पड़ी है। माँ जब बाहर निकली तो देखती है दोनों बच्चे बाहर खड़े हैं और अंडे टूटे पड़े हैं। यह देखकर केशव घबरा सा गया। उनके होश उड़ गए टूटे हुए अंडे को देखकर। और टूटे हुए अंडे को देखकर माँ दोनों बच्चों को डांटने लगी कि ये किसने किया है और ये किस प्रकार हो गई, अंडे किस प्रकार टूटी। तो केशव रोने जैसा सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी, ये किस प्रकार टूट गए। माँ हंसी। उन दोनों बच्चों की बातें सुनकर माँ हंस पड़ी। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा, क्योंकि उस चिड़िया और उस अंडों के लिए उन्होंने कितना हिफाजत किया था, कितना उन्होंने मेहनत की थी। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। इस प्रकार हम प्रस्तुत पाठ नादान दोस्त पढ़कर समझ चुके हैं, जो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। और यह एक बाल कहानी है जिसमें बाल बच्चे जो नादानी अवस्था में जो हरकतें करते हैं बच्चे, उनके बारे में कही गई है। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें लेखक प्रेमचंद जी यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें कोई भी काम कभी भी बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी काम करने से पहले बड़ों को आज्ञा के अनुसार ही करनी चाहिए और सोच समझ के ही करनी चाहिए।